एक और हफ्ता, कुछ और नई बड़ी बड़ी खबरें शुरू करते हैं। प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर के आने वाली मूवी जिसका नाम ड्रैगन हो सकता है, तो ना इसका डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे इंडिया वाला जो शूट है ये काफी हद तक हो चुका है और मतलब इन लोगों ने काफी सारी मूवी शूट भी कर ली है, लेकिन अब ये जाने वाले हैं इंटरनेशनल। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये चीज होती है, जो कि होगी भी सही, तो ये प्रशांत नील का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा। प्लस इस मूवी का एक बहुत बड़ा चंक मतलब मूवी काफी बड़े तौर पर फॉरेन सॉइल पे फिल्म करी जाएगी, मतलब बाहर की दुनिया, बाहर का देश हमको दिखाया जाएगा इस मूवी में। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत नील जो दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये अभी तक की सबसे बड़ी दुनिया होगी। भाई एटली की मूवी के साथ भी यही कहा जा रहा है, जो रामायण बन रही है उसकी तो अलग ही कहानी है। और हर every single movie that is coming out या और being shot, it is the biggest world ever, बस ये मान के चल लो। जूनियर एनटीआर इसकी शूटिंग के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, मतलब अपने रोल को शूट करेंगे 2026 की स्टार्टिंग तक। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके मेकर्स इस मूवी को 2026 के मिड में कभी रिलीज करना चाहते हैं। और जैसे ही जूनियर एनटीआर इस मूवी को शूट करके कंप्लीट करते हैं, ही हैज टू मूव ऑन टू हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि वो नेल्सन के साथ मिलकर बना रहे हैं। नेल्सन, अगर तुम्हें पता नहीं है तो इन्होंने जेलर बनाई थी रजनीकांत के साथ, और अब जेलर 2 बनाने वाले हैं। और इसीलिए फिलहाल के लिए दोनों एक्टर और डायरेक्टर के स्केड्यूल्स एकदम उलझे हुए हैं। सबसे पहले जेलर 2 कंप्लीट करनी है नेल्सन को, जूनियर एनटीआर को प्रशांत नील वाली ड्रैगन। तो जैसे ही ये लोग ये मूवीज को कंप्लीट कर लेते हैं, दे मूव ऑन टू देयर कंबाइंड प्रोजेक्ट। फिर ना स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी, जो पोटेंशियली इसकी आखिरी मूवी भी हो सकती है, उसके बारे में कुछ चीजें पता चली है। मैं बात कर रहा हूं अल्फा की। सबसे पहले तो इसमें ये लोग एक और डांस ऑफ प्लान कर रहे हैं, जो कि आलिया भट्ट और शर्वरी का होगा। और कहा जा रहा है कि ये काफी बड़ा सेट पीस होने वाला है। 2 सिंगर्स इनके लिए अलग अलग सिंग करेंगी और इस मूवी का जो फाइनल कट है वो 3 अगस्त तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। ऑल्दो मूवी दिसंबर में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका फाइनल कट बहुत ही जल्दी तैयार होके हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। फिर ये बात भी ऑलरेडी पता चल चुकी है कि इस मूवी में हमको 2 कैमियोज देखने को मिलेंगे। एक ऋतिक रोशन का कंफर्म कर दिया गया है, और उसके अलावा जो दूसरा होगा उसको एकदम सीक्रेट रखा जा रहा है और हमको मूवी के टाइम ही पता चलेगा। लेकिन नहीं, वो एसआर के नहीं होने वाले, ये तो कंफर्म कर दिया है। अब भाईजान आकर के कैमियो दे दे तो नहीं पता, वैसे भी वो कैमियो स्पेशलिस्ट तो है ही। बट तुम ना भाईजान के अपीयरेंस को भी ना ही मान के चलो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि ये लोग अपनी मूवी में आगे यूनिवर्स का फ्यूचर सेटअप नहीं करने वाले। बिकॉज टू मी इट लुक्स लाइक कि इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मतलब वॉर 2 के कलेक्शंस बहुत ही बुरे हैं, वो भी बता ही देता हूं। ऑल्दो आई फील की मूवी उतनी बुरी नहीं है जितना इसको गाली गलोच किया जा रहा है। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये इसके पहले आने वाले प्रोजेक्ट से थोड़ी तो बेटर लगी ही थी। लेकिन फिर भी अगर इसके कलेक्शंस पे बात करी जाए तो इसने 235 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में, जिसमें से 150 करोड़ के आसपास सिर्फ हिंदी का ही था। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करी जाए तो आता है 355 करोड़ के आसपास। इट इज हाईली अनलाइकली कि ये 400 करोड़ भी टच कर पाएगी, जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए इस मूवी को एक बहुत बड़ा डिजास्टर बना देता है। और इसका जो फ्यूचर था ना, उस पर बिल्कुल पूर्ण विराम लग गया भाई। फिर रागिनी MMS 3 के बारे में तो पता चल ही गया होगा। मतलब तमन्ना जी ने सोचा कि यार जो कुछ भी है, अगर बच्चा एक छोटा सा मुझे देख करके 2 रोटी खा लेता है तो इसमें क्या बुराई है, तो रागिनी MMS भी कर लेती हूं। लेकिन ना इसमें एक छोटा सा कैच है, बिकॉज अगर तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे ना, तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मैनेज कर लो। बिकॉज एकता कपूर जो इसकी प्रोड्यूसर है, शी इज लाइक कि नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट टैंजेंट पे लेके जाएंगे। ये मूवी पूरी फ्रेंचाइजी को थोड़ा रेनोवेट करने की कोशिश करेगी। बिकॉज अब ये वो जो हॉरर, एरोटिका, रोमांस वाली वाइब थी ना, उसको हटा करके हॉरर कॉमेडी की तरफ शिफ्ट लेगी। आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन वी ऑल नो कि इस मूवी को तमन्ना के साथ देखने के लिए कितने लोग लाइन में लगेंगे, एंड इट इज नॉट फॉर द कॉमेडी। फिर कंगना रनौत का लाइनअप बहुत ही खतरनाक लग रहा है, बिकॉज उनकी 2 मूवीज जो काफी सक्सेसफुल रही हैं बॉक्स ऑफिस पे और लोगों के बीच में, उन्हीं के सीक्वल्स पे काम किया जा रहा है। सबसे पहले आती है क्वीन 2। तो इसकी स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और फिलहाल विकास बहल जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो लोकेशन स्काउटिंग के लिए गए हुए हैं यूके में। बिकॉज पहली मूवी की तरह ये मूवी भी थोड़ी बहुत इंडिया में और बाकी ओवरसीज में रहेगी। एंड जहां पर क्वीन 2 को लेकर एक्साइटमेंट है, वहीं एक मूवी और भी आ रही है जिसका नाम है तनु वेड्स मनु 3। आनंद एल राय सबसे पहले तेरे इश्क में को रैप अप करना चाहते हैं, मतलब वो रिलीज हो जाए। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के कंप्लीट कर ली है, और वो 2026 की स्टार्टिंग में कंगना के साथ शूटिंग स्टार्ट करेंगे। माधवन अपने रोल को रिप्राइज करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की तरह इसमें भी कंगना के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। भाई 3 है तो 3 हो जाएंगी, पार्ट 3 है तो 3 हो जाएंगी, एक नहीं चल रही। खैर ठीक है, वो वहां नहीं जाते। फिर किल मूवी के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट इंटरनेशनल जा चुके हैं। नहीं, आई एम नॉट किडिंग, इनकी काफी लंबे टाइम से यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो कि फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप की मूवीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे बात चल रही थी। एंड नाउ थिंग्स आर इन प्लेस। ये एक बहुत ही हाई स्पेक्टिकल वाली एक्शन ड्रामा हेवी थ्रिलर मूवी बनाने के लिए तैयार है।
प्लस ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी में कोई बड़े स्टार को कास्ट किया जाएगा। अभी कुछ भी रिवील नहीं किया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सल के हेड्स भी चाहते हैं कि इस मूवी में कोई बड़ा एक्टर हो, बिकॉज जिस तरह का एक्शन और बाकी स्पेक्टिकल पूरा माउंट किया जा रहा है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इसमें कोई बड़ा एक्टर होगा। जो भी होने वाला है, निखिल को लगता है कि जब इसकी कास्टिंग आएगी सामने तो एवरीवन विल बी शॉक्ड। आई मीन ज्यादा क्या ही कर लेंगे, विन डीजल हैंड टू हैंड कॉम्बैट, पाने पिंचेस से लड़ना होता तो बात खैर। फिर कार्तिक आर्यन ना काफी लंबे टाइम से एक ज़ॉम्बी मूवी करने का प्लान कर रहे थे और उनको कोई सूटेबल डायरेक्टर नहीं मिल रहा था या कहानी नहीं मिल रही थी, तो एंट्री होती है विष्णुवर्धन की, जिन्होंने शेरशाह जैसी मूवी बनाई है एंड ही हैज प्लान्स। तो अब कार्तिक आर्यन, विष्णुवर्धन एक साथ मिलकर के एक ज़ॉम्बी मूवी पे काम करने वाले हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई 2026 के आसपास इस मूवी की शूटिंग चालू होगी, जो कि 2027 में कभी इसको लेकर आएगी। हालांकि टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन देख लेते हैं, मतलब मैंने खबर बता दी भाई। फिर अगर तुमने प्राइम वीडियो पे दहाड़ नहीं देखा तो आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच इट, क्योंकि ये काफी बढ़िया, मतलब मेरे जॉनरा में तो परफेक्टली फिट बैठता है, तो मुझे काफी पसंद आया था। तो अब इसका सीजन 2 भी आने वाला है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा रिटर्न करेंगी और हालांकि अभी इसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन इस साल के एंड तक इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोबेबली हमको अगले साल कभी इसका नया सीजन देखने को मिल सकता है। सोनाक्षी सिन्हा तो वापस आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा कौन कौन होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं माना जा रहा है। बट ये बोल रहे हैं कि जैसे पहले पार्ट में हमने विजय वर्मा को देखा था ना, तो वैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट लेके आया जाएगा, जो कि मेन कैरेक्टर जो भाटी जी है उनको प्रॉपरली चैलेंज करेगा। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस। फिर कोडी रोड्स ऑस्ट्रेलिया में है अपनी मूवी स्ट्रीट फाइटर को शूट करने के लिए, और रोमन रेंज जो इसी मूवी का पार्ट होने वाले हैं, उनको भी पेरिस का जो भी पेपर व्यू था उसमें स्ट्रेचर पे लेके गए, तो समझ जाओ कि वो भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो वो दोनों इसी मूवी में है, और क्योंकि विद्युत जामवाल भी इसी मूवी का पार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ फोटोज पोस्ट करी और उससे इस पूरी कास्ट के बारे में भी चीजें समझ में आ रही हैं। प्लस इसकी शूटिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फिर मुंजिया को नई मुन्नी मिलने वाली है, क्योंकि महामुंजिया जो मुंजिया का सीक्वल है उसके लिए प्रतिभा रत्ना को कास्ट कर लिया गया है। ये फिलहाल के लिए रूमर्स हैं, लेकिन अगर ये सच होता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि शर्वरी और अभय वर्मा, इन दोनों के कैरेक्टर्स को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिलेगा और शायद ये पूरी मूवी एक नई कहानी की तरफ थोड़ा फोकस डालेगी। बट अगर तुम याद करोगे ना, तो वो जो पूरी मैडॉक फिल्म्स की स्लेट थी उसमें महामुंजिया बहुत लेट आने वाली थी, मतलब जो उनका एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम था ना, उसके पहले की मूवी थी। तो अभी से अगर उसकी कास्टिंग हो रही है, अभी से उसकी राइटिंग हो रही है, तो आई थिंक इन रूमर्स को रूमर्स ही रहने देना चाहिए जब तक कुछ कंफर्मेशन ना सुनने को मिल जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भेड़िया 2 कहां है, बिकॉज अमर कौशिक की महाअवतार आगे खिसक चुकी है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि विकी कौशल जो अमर कौशिक के साथ मिलकर महाअवतार बना रहे थे, जो कि 2026 दिसंबर क्रिसमस रिलीज थी, अब उसको आगे पुश करके 2027 में कभी डाल दिया गया है। और उसका रीजन है क्योंकि विकी कौशल अभी लव एंड वॉर की शूटिंग को रैप अप नहीं कर रहे हैं। संजय लीला बंसाली के साथ जो लव एंड वॉर की शूटिंग थी वो थोड़ा ज्यादा लंबी चल रही है और इसी वजह से उनके स्केड्यूलिंग अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो रही। प्लस विकी हैज टू अंडरगो अ वेरी इंटेंस ट्रेनिंग रेजिमेंट, मतलब उनको अपनी फिजिक को भगवान परशुराम जैसी दिखानी भी तो है ना, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा आगे पुश हो रही हैं चीजें। तो ये मान के चलो कि विकी कौशल की पूरी ट्रेनिंग, फिर इस मूवी का प्री प्रोडक्शन जो ये पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक इसकी शूट चलेगी और उसके बाद काफी इंटेंस पोस्ट प्रोडक्शन होगा, क्योंकि VFX CGI बहुत ही हैवी होने वाला है इस मूवी में। तो ये 2027 में भी बहुत जल्दी नहीं आने वाली, लाइक 15 अगस्त मान के चलो, वो जो अगस्त वाला वीकेंड है उसको शायद टारगेट कर सकते हैं लोग, बट उस वीकेंड पे स्त्री 3 स्केड्यूल्ड है। और अमर कौशिक अगर महाअवतार पे काम कर रहे हैं तो ना वो भेड़िया 2 बना सकते हैं, ना ही स्त्री 3। तो ये पूरी स्लेट अब बहुत बुरी तरह से हिल चुकी है, मतलब कुछ आगे होगा कुछ पीछे होगा। दिस इज फॉर श्योर कि भेड़िया 2 तो नहीं आने वाली। अगर अमर कौशिक को ही उस मूवी को बनाना है तो भेड़िया 2 बहुत जल्दी नहीं आ रही है अभी, और अब स्त्री का 3rd पार्ट भी थोड़े खतरे में ही है। लेकिन हाँ, इन सब में गुड न्यूज है कि किंग जो है वो भी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, बट आई वाज थिंकिंग कि शायद 2027 में इसको डाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं, अब ये शायद जो महाअवतार वाली क्रिसमस वाली डेट थी उसको ले सकती है, मतलब क्रिसमस पे हमको SRK 2026 में देखने को मिल सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर जॉली LLB 3 का ट्रेलर जो है वो 10 सितंबर को टपक सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रियदर्शन जो है वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ मिलकर अपनी नई मूवी का अनाउंसमेंट किया, जो कि हैवान होने वाली है। ये प्रोबेबली कोई मलयालम मूवी का रीमेक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हैवान के बाद वो मोहनलाल के साथ मिलकर एक मूवी बनाएंगे और उसके बाद आएगी हेरा फेरी 3 एंड दैट इज व्हेन ही विल फाइनली रिटायर। देखते हैं अभी इसमें कितना सत्य वचन है। फिर शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की मूवी जो विशाल भारद्वाज बना रहे हैं, जिसका नाम पहले अर्जुन उस्तरा था और अब इसको रोमियो कर दिया गया है शायद, उसकी फिल्मिंग फाइनली रैप अप हो चुकी है और ये
मोस्ट लाइकली 5 दिसंबर को धुरंधर के साथ क्लैश करेगी। स्पीकिंग ऑफ धुरंधर, तो 5 दिसंबर को धुरंधर तो आ जाएगी, लेकिन ये भी सुनने को मिल रहा है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर का कोलैबोरेशन यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला। दे आर प्लानिंग समथिंग जो कि इंडियन कल्चर माइथोलॉजी इसके साथ रूटेड होगी। ये काफी ज्यादा हाई स्पेक्टिकल वाली एक्शन मूवी होने वाली है और इसको आदित्य धर और रणवीर सिंह दोनों मिलकर के प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पे काम आदित्य धर अगले साल करने वाले हैं। तो ये मूवी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 की स्टार्टिंग में शूट होना स्टार्ट होगी और हमको 2028 तक देखने को मिलेगी। किसी को नहीं पता कि 2026 में दुनिया खत्म, लेकिन ठीक है, अब कहानी बनाने को है तो बना ही लेते हैं। और हाँ, नहीं, ये जो वो आदित्य धर के पहले वाला प्रोजेक्ट था ना, द इमॉर्टल अश्वत्थामा, वो वाली कहानी नहीं होने वाली। ऐसा कहा जा रहा है कि आदित्य धर ट्राइड अ लॉट टू गेट दैट मूवी मेड, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो अब वो मूव ऑन कर चुके हैं उस प्रोजेक्ट से। और ये वाली मूवी उसी सेम स्पेक्टिकल, उसी सेम विजन, उसी सेम एम्बिशन के साथ बनाई जाएगी। बट हाँ, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पे बहुत कुछ डिपेंड भी करता है, ये मत भूलना। फिर दलजीत जो है वो नो एंट्री 2 को छोड़ चुके हैं। मतलब बहुत कोशिश करी बोनी कपूर ने कि इनको कास्ट का पार्ट बनाया जाए, बिकॉज जो 3 मेन एक्टर्स थे जो कि 3 रोल्स प्ले करने वाले थे, उसमें से एक दलजीत भी थे, तो नहीं हो पाया। इन दोनों की पूरी टीम्स मिल करके स्केड्यूलिंग को सॉल्व करने की कोशिश करती रही। बोनी कपूर खुद मिलने भी गए दलजीत से बॉर्डर की शूटिंग के टाइम पर, बॉर्डर 2 की शूटिंग के टाइम पर, बट नथिंग पैन्स आउट। अक्टूबर नवंबर सारी डेट्स फुल हैं, क्योंकि दलजीत का वो ऑरा टूर वगैरह होने वाला है, तो ही डज नॉट हैव टाइम भाई। तो नो एंट्री 2 के लिए अब मेकर्स जो है नए एक्टर की तलाश कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब कर लो। फिर तुम्हें जॉन अब्राहम की फोर्स मूवीज याद है, 1 और 2? मुझे 2 तो फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं याद है, लेकिन फर्स्ट पार्ट वाज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब विद्युत जामवाल का डेब्यू था एंड ही वाज लाइक वेरी गुड इन दैट। तो फोर्स का 3rd पार्ट बन रहा है। मतलब जॉन अब्राहम इसके लिए काफी एक्साइटेड है। वो भवधुलिया जो कि खाकी द बिहार चैप्टर जो है उसके डायरेक्टर क्रिएटर है, उनको लेकर आए ऑन बोर्ड टू डायरेक्ट दिस मूवी, और उन्होंने स्क्रिप्ट में भी अपना तड़का वगैरह मारा हुआ है। और जॉन अब्राहम जो है वो ACP यशवर्धन जो मेन कैरेक्टर था फोर्स का, उसको एक नया रोल देना चाहते हैं, एक रिवैम्प सॉर्ट ऑफ देना चाहते हैं। तो ये मूवी इस साल के एंड तक शूट होना स्टार्ट होगी और प्रोबेबली 2026 में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल जॉन अब्राहम बिजी है राकेश मारिया की बायोपिक पे काम करने के लिए, जो 2026 की स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगी। होपफुली दुनिया तब तक खत्म ना। फिर कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो कूली लोकेश कनगराज और रजनीकांत साहब की मूवी थी। इसने ऑल ओवर इंडिया में 280 करोड़ के आसपास कुछ कमाए हैं और वर्ल्ड वाइड देखे तो 500 करोड़ का कलेक्शन किया है। हालांकि ये इनकी पहले वाली मूवी लियो से ज्यादा है, लेकिन अगर तुम इमेजिन करते हो ना कि लोकेश कनगराज रजनीकांत कमिंग टुगेदर, तो थोड़ा अंडरवेलमिंग है। फिर परम सुंदरी जो इस हफ्ते रिलीज हुई, इसने अपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन पे 7.25, 9.25 और 10.25 करोड़ की कमाई करी, जो इसको 25-26 करोड़ तक पहुंचा चुका है। और जो इसके मंडे के कलेक्शंस थे उसमें थोड़ा डिप देखा गया, 3 करोड़ के आसपास इसने कमाई करी है। एंड अगर इस मूवी को अपना सक्सेस वाली चीज मेंटेन करके चलनी है ना, कि हाँ मूवी अच्छी है और सक्सेसफुल रही, तो ये सस्टेन करना पड़ेगा। फिर वश लेवल 2 एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इसने अपने पहले, दूसरे, तीसरे दिन पे जो कलेक्शंस किए थे उसमें एक इंक्रीज देखा गया है। मतलब थोड़ा लगातार इंक्रीमेंट हुआ है और इसने अभी तक टोटल 8 करोड़ के आसपास के कलेक्शंस कर लिए हैं। 5 करोड़ में बनी थी ये मूवी। दिस फील्स लाइक रियली गुड ट्रैक, और मैं देखना चाहता हूं भाई पार्ट 3। देखो मूवी जा करके, प्लीज डू गो वॉच इट इन थिएटर्स, इट्स वेरी गुड। फिर लोका इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोरी, क्योंकि इसने जितनी कमाई अपने पहले दिन पे करी थी ना, उससे ज्यादा इसने मंडे को करी है। इसके पहले दिन का कलेक्शन था 2.7 करोड़ और इसके टोटल वीकेंड तक इसने 26 करोड़ कमाए थे। और मंडे को जनरली जब मूवीज थोड़ा डिप हो जाती है बिकॉज वर्किंग डेज और लोगों के पास टाइम नहीं होता, कॉलेज, स्कूल वगैरह सब चीजें होती हैं, तब इसने 7.2 करोड़ कमाए, जो कि इसके पहले दिन के डबल से भी ज्यादा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मूवी काफी अच्छा कलेक्शन कर लेगी। अभी फिलहाल इसका इंडिया का टोटल नेट 32 करोड़ हो चुका है और मूवी बनी है 30 करोड़ या 40 करोड़ के बजट पे। तो आई थिंक दिस विल एक्चुअली वर्क। हम इस यूनिवर्स को आगे जाता हुआ देख सकते हैं। प्लस इसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी थी, बैंगलोर की गर्ल्स को लेकर कुछ कमेंट वगैरह बोला गया था, तो मेकर्स ने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया अपोलोजाइज करते हुए, और उस चीज को लोग चेंज भी कर देंगे। फिर कल की 2898 AD के सीक्वल को लेकर फिलहाल कोई खबरें नहीं थे अंटिल दिस स्टोरी। तो हुआ क्या कि कल की 2898 की जो प्रोड्यूसर है उनका बर्थडे था, तो तेजा सज्जा ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली जिसके एंड में उन्होंने लिखा सी यू इन के। अब देखो, इसको लेकर बहुत अंड बंड टाइप के स्पेकुलेशन लगाए जा सकते हैं और शायद इसीलिए किया होगा ये, लेकिन इन्होंने जो मूवीज प्रोड्यूस करी हैं उसमें कल्कि का के बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इस मूवी को प्रोजेक्ट के कह के बुलाया गया था। सो अगर तेजा सज्जा प्रोजेक्ट कल्कि के सीक्वल में आते हैं तो मोस्ट वेलकम, देखने में मजा आ जाएगा। बट
विल सी वेयर इट गोस। मैं फिलहाल के लिए तो यही सुनकर खुश हूं कि इस मूवी या इस पूरी कहानी यूनिवर्स की चीजें आगे बढ़ रही हैं। और फिर आते हैं रामायण के ऊपर। तो रामायण का जो पार्ट 1 है उसको लेकर कुछ थोड़ी बहुत बिहाइंड द सीन लीक्स निकल के आ गई थी, और उसमें ना आसपास ब्लू स्क्रीन, बहुत सारे प्रॉप्स और मोशन कैप्चर वाली चीजें दिख रही हैं जो हमने पहले भी कई सारे वीडियोस में देखी है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने जटायु को स्पॉट किया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रोबेबली मूवी की क्लाइमैक्टिक सीक्वेंस होगी, और रामायण का पार्ट 1 जो है वो सीता माता के हरण पे खत्म होगा। मतलब वो जटायु की पूरी जो चेस सीक्वेंस दिखाई जाएगी, उसके बाद रावण उन्हें कैसे लंका लेके चला जाता है, वहां पर ये फर्स्ट पार्ट खत्म होगा। एंड आई फील कि एक बहुत ही परफेक्ट ट्रांजिशनिंग पॉइंट है। मतलब यहां पर अगर आप इस मूवी को रोक देते हो और फिर 1 साल बाद हमें इसके आगे की कहानी देखने को मिलती है, तो काफी सही एक्साइटमेंट सेट करेगा ये। मतलब हमें स्टोरी तो सब कुछ पता ही है, लेकिन जो स्पेक्टिकल, विजुअल्स और ये सारी चीजें, इमोशंस, इसके थ्रू बहुत कुछ समझ में आएगा। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि रामायण में कोई भी गाने नहीं है, विच आई एब्सोल्युटली लव, बिकॉज इस मूवी में गानों की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट में हनुमान जी का भी कैमियो दिखाया जाएगा। मतलब एक काफी बढ़िया सी सीक्वेंस होगी, विजुअल ट्रीट होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखते हैं पोस्ट क्रेडिट में क्या होगा। बट या मैं जितना देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ इस मूवी के बारे में, हम लोगों ने जो स्पेकुलेशन लगाया था, तो सही लग रहा है। देखते हैं, मतलब विल सी वेयर इट गोस। लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नीचे लाइक बटन दबाओ। सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाल दिख रहा है तो उसको भी दबाओ। अपन बहुत 4 लाख के आसपास कहीं अटके हुए हैं, थोड़ा आगे करेंगे कि नहीं? जिंदगी की कहानी भी तो आगे बढ़ानी है। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। आ रही है अभी 5 तारीख को भसड़ लेके।